हेलो भाई, मैं अवंकित। अभी के डेट में दो गाड़ियां बहुत ही ट्रेंड कर रही है हमारे इंडियन मार्केट में। एक है आपकी SP 125, दूसरी है आपकी ब्रांड न्यू ग्लैमर 125 है। दोनों गाड़ियां भाई बेस्ट बाइक हैं अभी के डेट में मेरे नज़र में, बहुत सारे लोगों को नज़र में भी है, तभी तो दोनों गाड़ियां अच्छा खासा बिक रही है भाई। लेकिन सवाल ये आता है कि दोनों गाड़ियां एक साथ तो कोई खरीद नहीं सकता भाई। कोई या तो ग्लैमर ही लेगा या तो SP 125 लेगा। तो कौन किसके लिए है, आज उसी पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। इवन मैं SP 125 और ग्लैमर 125 को भी कंपेयर करूंगा डिटेल में, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप थोड़ा सा भी स्किप कर दोगे मजा किरकिरा हो जाएगा, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको मजा आएगा। अभी बहुत भाइयों का डिमांड था कि न्यू SP 125 को ग्लैमर 125 से कंपेयर करो, तो मैंने सोचा थोड़ा मेहनत लगेगा लेकिन चलो वीडियो बना ही देते हैं भाई। अभी मैंने डिटेल में एक एक चीज़ लिख रखा है भाई कॉपी पे, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अपने को 100K करना है भाई। तो हमेशा की तरह सबसे पहले भाई वेरिएंट और कलर ऑप्शंस कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का। तो SP 125 में आपको दो वेरिएंट अभी के डेट में मिल रहा है। इवन ग्लैमर में भी आपको दो ही वेरिएंट मिलता है, ड्रम और डिस। और SP में भी वही सीन है, ड्रम और डिस आपको दोनों मिल जाता है, जो चाहो आप ले सकते हो। बाकी रहा बात मेन कलर का, तो SP में अभी के डेट में 5 कलर आ रहा है भाई। जी मैं सही बोल रहा हूँ, 5 कलर। लेकिन जो आपकी ग्लैमर है यहाँ पे आपको 4 ही कलर मिल रहा है। तो कलर के मामले में SP आगे निकल जाती है। हालांकि 4-5 मिल रहा है भाई, ये उतना बड़ा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन हाँ ऐसे अगर देखो तो एक कलर तो ज़्यादा है ना भाई SP में, तो ये चीज़ है। तो ये चीज़ अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी हाँ अब थोड़ा लुक और डिज़ाइन पे फोकस कर लेते हैं। देखो दोनों गाड़ियों को आपने देखा ही है भाई, रियल लाइफ में भी देखा ही होगा, शोरूम में भी जाके देखा होगा। तो दोनों गाड़ियाँ लुक और डिज़ाइन के मामले में अच्छी हैं भाई। लेकिन जो SP है ना भाई, वो मतलब ऐसे कह सकते हो थोड़ी ज़्यादा बल्की है, ज़्यादा मस्कुलर है ग्लैमर के मुकाबले। लेकिन जो ग्लैमर है ना भाई, वो आपकी प्यारी प्यारी सी है, और इसमें फालतू का पैनल वगैरह नहीं है भाई। और इसका हेड वगैरह है ना कॉम्पैक्ट सा है भाई, मतलब ज़्यादा भड़कदार नहीं है। मतलब मेरे को अच्छी लगती है, सिंपल शोभा एकदम। लेकिन SP थोड़ी भड़कदार सी लगती है। इसका फ्यूल टैंक वगैरह मतलब ऐसे फूला फूला सा दे रखा है, पैनल वगैरह जोड़ रखा है, थोड़ी मस्कुलर लगती है। तो जिनको थोड़ा बल्की गाड़ी पसंद होता है ना, उनके लिए SP ठीक है। लेकिन जिनको थोड़ा प्यारी कॉम्पैक्ट गाड़ी पसंद होता है, उनके लिए ग्लैमर ठीक है। हालांकि मेरे नज़र में SP से ज़्यादा भाई ग्लैमर प्यारी लगती है, मतलब मस्त लगती है मेरे को। अब ये मत सोचना कि हीरो वालों ने मेरे को पैसा दिया, नहीं भाई, जो चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे नज़र में ग्लैमर बेस्ट लगती है SP के मुकाबले, क्योंकि नई वाली SP का उतना लुक मेरे को मज़ेदार नहीं लगा। खैर अपना ओपिनियन है भाई, मतलब मेरा ओपिनियन है ये। अब आपका क्या ओपिनियन है वो तो आप ही जानते हो ना भाई। तो लुक और डिज़ाइन ये सब्जेक्टिव पार्ट है, अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मेरे को दोनों गाड़ियाँ मतलब ठीक ठाक लगती है, ख़राब नहीं मैं किसी को बोलूँगा, नहीं तो लोगों को बुरा लगता है भाई। खैर अभी थोड़ा इंजन वगैरह कंपेयर कर लेते हैं। तो आपको SP में भाई 124 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है, जबकि ग्लैमर में आपको 124.7 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है। मतलब दोनों गाड़ियों का CC सिमिलर ही है भाई, 0.7 सीसी का बस डिफरेंस है। तो दोनों गाड़ी 125 सेगमेंट की हैं। दोनों गाड़ियों में आपको 5-5 गियर मिल जाते हैं, और दोनों का गियर पैटर्न जो है ना भाई, वो बिल्कुल ही सिंपल है। मतलब सिंपल का मतलब एकदम सेम है भाई, कह सकते हो। एक आगे लगता है जो 4 बजता है, वो पीछे की साइड लग जाता है। तो यहाँ पे गियर वगैरह में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। प्लस में आपको दोनों गाड़ियों में किक और सेल्फ दोनों मिल जाता है। मतलब आप किक से भी स्टार्ट कर सकते हो, इवन सेल्फ से भी स्टार्ट करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ है, मतलब कह सकते हो दोनों गाड़ियों में सिमिलर ही है। लेकिन मेन डिफरेंस हो जाता है पावर में। SP आपको ज़्यादा पावर निकाल के देती है ग्लैमर के मुकाबले। बताता हूँ भाई कितना पावर आपको मिलता है। अभी सबसे पहले SP की बात कर लेते हैं। तो इसका इंजन में 10.72 bhp का पावर 7500 RPM पे निकालता है, 10.72। जबकि टॉर्क 10.9 Nm का 6000 RPM पे निकालता है। जबकि रहा बात ग्लैमर का, तो इसका इंजन 10.39 bhp का पावर निकालता है 7500 RPM पे, और टॉर्क निकालता है 10.4 Nm का 6000 RPM पे। तो आप देख सकते हो भाई, देख के सकते हो, लिखा हुआ तो आपको दिख नहीं रहा होगा भाई, मैंने जो बताया वही आपको समझ आया होगा। मतलब पावर में स्लाइटली SP ज़्यादा आगे निकल जाती है, और प्लस में टॉर्क में भी ज़्यादा आगे निकल जाती है। लेकिन उतना ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं बोलेंगे, थोड़ा बहुत ही है। तो इनिशियल के मामले में SP भाई कह सकते हो थोड़ी स्लाइटली ज़्यादा आगे निकलेगी। और मिड में तो दोनों गाड़ियाँ सिमिलर हो जाएंगी, टॉप एंड में भी सिमिलर ही टाइप का हो जाएंगी। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, उतना कोई नोटिस भी नहीं कर पाएगा। ये पेपर वाइज देख लोगे तो भले ही नोटिस करने लगोगे, लेकिन ऐसे रियल लाइफ में चलाओगे ना बिना पावर वगैरह देखे, तो आपको सेम सा ही पावर लगेगा।
ये चीज़ है। बाकी हाँ, आप थोड़ा फ्यूल एफिशिएंसी कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का, तो एसपी में आपको 11.2 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है, जबकि ग्लैमर में आपको 10 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है। मतलब थोड़ा सा छोटा है ग्लैमर में पेट्रोल टंकी, लेकिन एसपी का आपको ठीक ठाक मिलता है। बाकी दोनों गाड़ी में आपको रिजर्व वगैरह देखने को नहीं मिलता। एसपी का इंजन भाई 60 से 65 तक आपको माइलेज निकाल के दे देता है, मतलब 60 65 70 भी निकाल के देगा आप अगर प्यार से चलाओ तो। लेकिन रहा बात ग्लैमर का, तो ये भाई 55-60 से आपको ज़्यादा माइलेज देने वाली नहीं है, क्योंकि फ्यूल एफिशिएंट इंजन नहीं है भाई, क्योंकि उतना मज़ेदार ये लोग इंजन बना ही नहीं पाते हैं। खैर, ये हो गया भाई आपका माइलेज वगैरह का बात है। रहा बात टॉप स्पीड का, तो 115 प्लस आपको टॉप स्पीड मिलता है SP 125 में, जबकि ग्लैमर में भाई 110 प्लस आपको टॉप स्पीड देखने को मिलता है। तो SP भाई माइलेज में भी आगे है, टॉप स्पीड में भी आगे है, तो ये चीज़ अपने अकॉर्डिंग देख लेना। SP बेस्ट है भाई इंजन वाइज है, लेकिन जो ग्लैमर है ना वो थोड़ा इंजन में ही पीछे हो जाती है। बाकी और चीज़ इसका देखोगे ना मज़ेदार है, मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। बाकी हाँ, अब थोड़ा ब्रेकिंग कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का। तो SP में आपको CBS का ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, जबकि ग्लैमर में आपको IBS का ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। अब IBS CBS का मतलब बहुत भाइयों को नहीं समझ आया होगा। CBS मतलब होता है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, IBS मतलब होता है इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। दोनों का नाम अलग अलग है, लेकिन काम एक ही है भाई। मतलब आगे वाला ब्रेक लोगे तो पीछे वाला अप्लाई होता है, पीछे वाला ब्रेक लोगे तो आगे वाला भी अप्लाई होता है, थोड़ा बहुत है, ये चीज़ है। बाकी SP के फ्रंट में आपको 130 mm का ड्रम मिलता है, ऑप्शन में 240 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है, और रियर में 130 mm का ड्रम मिलता है। वहीं सेम ग्लैमर में भी आपको 130 mm का ड्रम मिलता है, ऑप्शन में 240 mm का डिस्क मिलता है, और रियर में 130 mm का ड्रम मिलता है। तो ब्रेकिंग ऑलमोस्ट दोनों गाड़ियों का सिमिलर है भाई, थोड़ा सा भी आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। बाकी रहा बात सस्पेंशन का, तो यहाँ पे जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। SP में आपको नॉर्मल सा सस्पेंशन मिलता है, फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में हाइड्रोलिक टाइप है, जबकि आपकी ग्लैमर में फ्रंट में टेलीस्कोपिक मिलता है शॉक एब्जॉर्बर वाला, और रियर में आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर वाला सस्पेंशन मिलता है। भाई मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मच बेटर सस्पेंशन आपकी ग्लैमर में है SP के मुकाबले, मच बेटर। आपको कंफर्ट नेक्स्ट लेवल का मिलेगा ग्लैमर में SP के मुकाबले। तो अगर आपको कंफर्ट वाली बाइक चाहिए तो भाई कभी भी SP को भूल के भी मत लेना, क्योंकि इसका सस्पेंशन भी बकवास है, इवन सीट भी बकवास है। अब सीट के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आगे बताता हूँ। बाकी हाँ, टायर अब थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। दोनों गाड़ियों का एलॉय जो है ना वो आपको स्प्लिट में मिलता है, अलग अलग डिजाइन का, लेकिन साइज सेम है भाई, 18 इंच है। दोनों में आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है। SP का फ्रंट वाला टायर 80/118 है, और रियर वाला टायर 100/80 है। वहीं ग्लैमर की बात करते हो तो इसका भी फ्रंट वाला 80/118 है, और रियर वाला 100/80 है। मतलब दोनों गाड़ियों में आपको सेम ही टायर मिलता है, बिल्कुल ही सेम एकदम, थोड़ा सा भी इतना सा भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। बाकी रहा डायमेंशन का, तो SP का टोटली करवेट 117 किलो डिस वाले मॉडल का, बाकी ड्रम वाले का 116 किलो है। वहीं ग्लैमर की बात करते हो तो इसका भाई ड्रम वाले का 122 किलो वजन है, और डिस वाले का 123 किलो वजन है। तो आप इसी से आइडिया लगा लो भाई कि बिल्ड क्वालिटी में कितना अंतर है। SP का बिल्ड क्वालिटी उतना कुछ खास नहीं है भाई, जैसे पैनल वगैरह उतना मजेदार नहीं रहता, मजबूत नहीं रहता, लेकिन ग्लैमर का हर चीज़ मजबूत है भाई। चीज़ तो दोनों गाड़ियों में ठीक ही है, मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन हाँ पैनल वगैरह की बात करते हो तो मजबूत पैनल तो आपको ग्लैमर में ही देखने को मिलता है। बाकी सीट हाइट आपको दोनों गाड़ियों में सेम ही मिलता है, 790 mm का, मतलब 5 फीट का भी बंदा आराम से चला सकता है। बाकी रहा बात ग्राउंड क्लियरेंस का, तो SP में आपको 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि ग्लैमर में 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, मतलब 10 mm का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। बाकी लेंथ SP का 2020 mm है, वहीं आपकी ग्लैमर का 2042 mm लेंथ है। विड्थ की बात करते हो तो 785 mm का विड्थ मिलता है अपने को SP में, जबकि 742 mm का विड्थ मिलता है अपने को ग्लैमर में। वहीं हाइट की बात करते हो तो 1103 mm का हाइट मिलता है अपने को SP में, जबकि 1090 mm का ही हाइट मिलता है आपको ग्लैमर में। इसके अलावा व्हील बेस की बात करते हो तो 1285 mm का व्हील बेस मिलता है आपकी क्या बोलते हैं SP में, और ग्लैमर में 1267 mm का व्हील बेस मिलता है। तो दोनों गाड़ी का टर्निंग रेडियस वगैरह ठीक है, लेकिन हाँ ग्लैमर का ज़्यादा मजेदार टर्निंग रेडियस है भाई, कम से कम एरिया में घुमा सकते हो SP के मुकाबले। हालांकि SP का भी खराब नहीं है, जो थोड़ा सा अंतर है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी हाँ, अब थोड़ा चीज़ कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का। तो दोनों गाड़ियों में आपको डायमंड फ्रेम ही मिलता है भाई, किसी में कोई ट्यूबुलर फ्यूलर कंपनी ने नहीं दे रखा है, डायमंड फ्रेम मिलता है। अगर आप 10 साल के लिए भी कोई गाड़ी खरीद रहे हो तो डेफिनेटली खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, गाड़ी में रस्टिंग फस्टिंग नहीं आएगा, ये चीज़ है। बाकी वारंटी की बात करते हो तो SP का भाई ओनली वारंटी मिलता है आपको मैन्युफैक्चरिंग 3 साल 42,000 किलोमीटर का, जबकि ग्लैमर में आपको
5 साल 70,000 किलोमीटर का स्टैंडर्ड तौर पे वारंटी मिलता है। यहाँ पे भी ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जा रहा है भाई, क्योंकि वारंटी बहुत ही मायने रखता है। हालांकि SP का भी आप 5 साल का करवा सकते हो, लेकिन 1,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ये होंडा वालों का कमाने का जरिया है भाई, मेरे को लगता है। लेकिन ठीक है भाई, आपको वारंटी इस ग्लैमर में आपको बढ़िया मिल जा रहा है मेरे नज़र में। खैर, दोनों गाड़ी में आपको फ्री सर्विस में भी अंतर मिलता है। SP में आपको 3 ही फ्री सर्विस मिलता है, जबकि ग्लैमर में आपको 5 फ्री सर्विस मिलता है। जी मैं बोल रहा हूँ 5 फ्री, तो 2 एक्स्ट्रा फ्री सर्विस आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। और 2 का मतलब 2,000 रुपये, 2,000 नहीं 1,000 रुपये का आपको ऐसे बचत हो जा रहा है। क्योंकि भाई मान लो 1 साल तक आपको टेंशन फ्री रहना है SP लेके, लेकिन ग्लैमर लेके आप 2 साल तक टेंशन फ्री रहोगे। 5 फ्री सर्विस मतलब 2 साल तक आपको टेंशन फ्री रहना है। तीसरे साल में आपका पैसा लगेगा लेबर वगैरह का। तो ये चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ कंपेयर कर ही दिया। अभी थोड़ा मेन चीज़ छूट रहा है, क्या पता है? फीचर्स। आओ देख लेते हैं एग्जैक्ट फीचर्स में कितना डिफरेंस है, क्योंकि भाई बहुत लोग फीचर्स भी करते हैं ना, तो वो भी कंपेयर करना मेरा फ़र्ज है ना। तो आपको SP में ऑल LED का तो सेटअप नहीं मिलता है। हेडलाइट LED मिलता है, टेल लाइट LED मिलता है, लेकिन जो इंडिकेटर है वो आपको हैलोजन मिलता है। जबकि ग्लैमर में आपको हेडलाइट तो LED मिलता है, लेकिन टेल लाइट हैलोजन मिलता है और इंडिकेटर भी आपको हैलोजन ही मिलता है। तो लाइटिंग के मामले में SP एक कदम आगे है, कह सकते हो। बाकी SP में भी आपको DRL मिल जाता है इवन, ग्लैमर में भी आपको DRL मिल जाता है। तो यहाँ पे इस चीज़ में कंपनी ने कॉस्ट कटिंग नहीं करा है। बाकी SP में आपको 2 टाइप का मीटर कंसोल मिलता है। ड्रम वेरिएंट लोगे तो आपको बेसिक सा मीटर कंसोल मिलेगा, जिसमें आपको बेसिक सारा फीचर्स मिलेगा, मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं मिलेगा, गियर पोजीशन वगैरह मिल जाएगा। लेकिन टॉप एंड वेरिएंट लेते हो डिस वाला, तो वहाँ पे आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल तो मिलता ही मिलता है, TFT वाला, जिसमें आपको भर के फीचर्स मिल जाता है। टर्न बटन नेविगेशन, वॉइस असिस्ट, मोबाइल कनेक्टिविटी, ऐसे 32 फीचर्स मिल जाता है। तो एडवांस तो है भाई SP, जबकि ग्लैमर भाई आपकी थोड़ी सी पीछे हो जाती है मीटर में। यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट लो, टॉप एंड वेरिएंट लो, सेमी मीटर मिलता है, जिसमें आपको स्पीड का पता चलता है, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर और फ्यूल वगैरह का पता चलता है, रेंज वगैरह का पता चलता है। मोबाइल कनेक्टिविटी, गियर पोजीशन नहीं मिलता आपको। हालांकि इसमें भी फुल डिजिटल है, लेकिन थोड़ा सा भाई फीचर्स लेस है, कह सकते हो। तो एडवांस तो है भाई SP 125 नो डाउट फीचर्स के मामले में। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको जो इंडिकेटर मिलता है वो फ्लेक्सिबल नहीं मिलता। एक बार कहीं पे टच टूच हुआ तड़ाक से टूट जाता है। तो ये चीज़ अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी आपको SP में साइलेंट स्टार्टर मिलता है, ग्लैमर में आपको साइलेंट स्टार्टर नहीं मिलता। इसके अलावा इंजन किल स्विच आपको SP में नहीं मिलता, ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप मिलता है, लेकिन ग्लैमर में आपको इंजन किल स्विच भी मिलता है, इवन हाई 3S भी मिलता है। तो मज़े ही मज़े हैं भाई ग्लैमर में, मतलब ग्लैमर लेने के बाद। बाकी आपको दोनों गाड़ियों में साइड स्टे इंजन कोड का फीचर्स मिल जाता है। दोनों गाड़ियों में आपको हेडलैम्प ऑन ऑफ स्विच नहीं मिलता है। SP में आपको बेकार सा फुटरेस्ट मिलता है, पीछे वाला, इवन आगे वाला भी फोल्डेबल नहीं है भाई, तो गिरता गिरता है तो टेढ़ा हो जाता है। ये चीज़ आप देख लेना। बाकी ग्लैमर में आपको फोल्डेबल फ्रंट वाला फुटरेस्ट मिलता है, प्लस में पीछे वाला फुटरेस्ट भी आपको बढ़िया मिलता है, पैर वगैरह रखने में मजा आता है। तो यहाँ पे ग्लैमर आगे निकल जाती है। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको नॉर्मल सा की मिलता है। SP में आपको 12 वोल्ट 5 एम्पियर का नॉन मेंटेनेंस बैटरी मिलता है, जबकि ग्लैमर में आपको ओनली 12 वोल्ट 4 एम्पियर का मिलता है। तो 1 एम्पियर का डिफरेंस है, उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। बाकी SP में आपको फ्यूल पंप जो मिलता है वो बाहर मिलता है, आपको पेट्रोल स्टॉक करके नहीं रखना। 10 रुपये का पेट्रोल डलवा के आप घूम सकते हो, लेकिन ग्लैमर में ऐसा सिस्टम नहीं है, आपको कुछ ना कुछ पेट्रोल स्टॉक करके रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका फ्यूल पंप जल जाएगा। तो ये हो गया। बाकी SP में आपको USB तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ आपको टाइप C पोर्ट मिल जाता है, फोन वगैरह चार्ज कर सकते हो। ग्लैमर में आपको मिल जाता है, बेस वेरिएंट में भी टॉप एंड वेरिएंट में भी, लेकिन SP के ओनली टॉप एंड वेरिएंट में आपको ये टाइप C मिलता है, बेस वेरिएंट में नहीं मिलता। तो होंडा वाले बहुत चालू है भाई, बहुत चालू है। बाकी आपको दोनों गाड़ियों में इंजन प्लेट लगवाने का ऑप्शन मिल जाता है, एसेसरीज में आप लगवा सकते हो। दोनों गाड़ियों में आपको सिंगल हॉर्न मिलता है, दोनों गाड़ियों में आपको टैंक पैड वगैरह नहीं मिलता। बाकी दोनों गाड़ियों में जो फुटरेस्ट है वो मैंने आपको बता ही दिया कि फोल्डेबल SP में नहीं है, जबकि ग्लैमर में आपको फोल्डेबल फुटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पे मेरे नज़र में तो फीचर्स का यही कहानी है भाई। देखो, अगर आप मतलब एक फुल्ली फीचर्स लोडेड बाइक ढूंढ रहे हो तो SP बेस्ट है भाई। ग्लैमर में उतना फीचर्स नहीं है, लेकिन अब बेसिक आपको फीचर्स मिल जाते हैं, इंजन किल स्विच वगैरह मिल जाता है, हजार्ड का बटन वगैरह मिल जाता है। लेकिन ग्लैमर में आपको मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं मिलता, ये थोड़ा सा एक मतलब वो हो जाता है। लेकिन मोबाइल कनेक्टिविटी कौन ही यूज करता है भाई, पैसा भी तो देखो ना कितना बच रहा है। मैं आपको बताता हूँ कितना का डिफरेंस है। बाकी हाँ, थोड़ा मेंटेनेंस, रिसेल वैल्यू, आफ्टर से सर्विस की बात कर लेते हैं। तो देखो, मेंटेनेंस के मामले में दोनों गाड़ियाँ सिमिलर है, लेकिन ग्लैमर का थोड़ा सा आपको मेंटेनेंस ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि SP जो है ना वो नॉन मेंटेनेंस बाइक है भाई। मतलब आपका 500-600 रुपये में सर्विस हो जाएगा, और 5-6 हज़ार किलोमीटर तक सर्विस नहीं भी कराओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ग्लैमर में भाई आपको 2 से 3 हज़ार किलोमीटर पे इंजन ऑयल चेंज कराना पड़ेगा, नहीं तो इसका इंजन आवाज़ करने लगता है गंदा सा।
तो ये चीज़ है। बाकी हाँ, स्पेयर पार्ट का कॉस्ट दोनों गाड़ियों का सिमिलर है, मतलब आप लड़ा लुड़ा देते हो तो हेड वगैरह मान लो 2000 तक आपका चेंज हो जाएगा बिना हेडलाइट का। तो ये चीज़ है। बाकी रिसेल वैल्यू की बात करते हो तो एसपी का नो डाउट मच बेटर रिसेल वैल्यू है ग्लैमर के मुकाबले। हालांकि ग्लैमर का भी रिसेल वैल्यू है लेकिन एसपी जितना नहीं है। तो अगर आप एक ऐसी बाइक ढूंढ रहे हो जो भाई मान लो कल को चल के बेचना भी हो तो तुरंत बिक जाए, तो एसपी की तरफ ही जाना भाई, क्योंकि ग्लैमर में उतना मज़ेदार आपको रिसेल वैल्यू देखने को नहीं मिलता। बाकी आफ्टर से सर्विस की बात रहा तो दोनों गाड़ियों में आपको आफ्टर से सर्विस बहुत ही बढ़िया मिलता है। आप मज़े में भाई कहीं पे भी सर्विस करा सकते हो, क्योंकि दोनों कंपनियों का सर्विस सेंटर हर जगह अवेलेबल है। छोटे से छोटे गांव में भी, छोटे से छोटे शहर में भी आपको मिल जाता है। हीरो का भी सर्विस सेंटर और होंडा का भी सर्विस सेंटर। तो इन सब चीज़ों में कोई आपको टेंशन लेने का बात नहीं है। तो ये तो हो गया मेंटेनेंस, रिसेल वैल्यू, आफ्टर से सर्विस का बात। रहा बात मेन अब प्राइस का, देख लेते हैं एग्जैक्ट प्राइस में कितना डिफरेंस है। तो एसपी का अगर आप बेस वेरिएंट लेते हो ड्रम वाला तो उसका एक्सशोरूम प्राइस है 91,771 रुपये, वो ऑन रोड जाता है 1,06,938 रुपये। वहीं टॉप एंड वेरिएंट लेते हो डिस वाला तो 1,02,84 रुपये उसका एक्सशोरूम प्राइस है, वो ऑन रोड जाएगा 1,17,295 रुपये का। जबकि ग्लैमर की बात करते हो तो इसका बेस वेरिएंट एक्सशोरूम है भाई 83,648 रुपये ओनली, जबकि ऑन रोड ये जाएगा 98,058 रुपये का। अगर टॉप एंड वेरिएंट लेते हो डिस वाला तो ये 87,648 रुपये का है और ऑन रोड जाएगा 1,02,456 रुपये का। मतलब देख रहे हो भाई प्राइसिंग में कितना डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। दोनों गाड़ियों को ड्रम वेरिएंट को कंपेयर करें तो 8,880 रुपये का डिफरेंस है, और टॉप एंड वेरिएंट को कंपेयर करें तो 14,839 रुपये, मतलब 15,000 रुपये का डिफरेंस है। 15,000 रुपये का भाई पेट्रोल अगर आप अपनी गाड़ी में डलवाओ तो न जाने कितना दिन घूमोगे। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, अभी के रेट में एसपी बहुत ही महंगी हो चुकी है। वैल्यू फॉर मनी ग्लैमर है भाई। अब ये मत कहना कि हीरो वालों ने पैसा दिया है भाई। देखो, अगर आपको बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा चाहिए, कंफर्ट भी चाहिए, सीट भी बढ़िया चाहिए, क्योंकि एसपी का सीट बहुत बकवास है भाई, बहुत बकवास, कुशनिंग ना के बराबर मिलता है। लेकिन ग्लैमर में आपको मच बेटर सीट मिलता है। तो आपको ये सब चीज़ें चाहिए तो ग्लैमर की तरफ जाना ही पड़ेगा भाई। लेकिन हाँ, उसका इंजन का मेंटेनेंस है भाई, तो ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इंजन का थोड़ा सा मेंटेनेंस आपको करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो इंजन झरझरा जाएगा, प्लस में आवाज़ भी गंदा करने लगता है। तो ये चीज़ है। बाकी हाँ, बाकी सब चीज़ ग्लैमर में भी ठीक है, ख़राब नहीं है भाई। सस्पेंशन बढ़िया मिल ही रहा है, तो और क्या चाहिए भाई गाड़ी में। बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच है ही। एसपी में एक ही चीज़ मेरे को बढ़िया लगता है, इंजन, क्योंकि भाई इसका इंजन रिलायबल है। मतलब आप 1-2 लाख किलोमीटर तक भी चला देते हो तो इंजन कुछ नहीं होगा, इंजन को कुछ नहीं होगा ऐसा कह सकते हो, क्योंकि भाई होंडा वालों के हाथ में जादू है। हीरो वाले पता नहीं कब ऐसा इंजन बनाएंगे भाई, मेरे समझ से तो परे है। लेकिन हाँ, इनका भी इंजन ठीक है अगर आप मेंटेन करके रखो तो। यहाँ पे मेरे नज़र में जो डिफरेंस था, जो बता सकता था, वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आप सभी को इस वाले वीडियो में मजा आएगा। कुछ भी क्वायरी हो कमेंट सेक्शन खुला, आप बिंदास पूछ सकते हो। चलो, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से जय हिंद सभी को।